నమస్కారం తెలంగాణ 24 న్యూస్ కి స్వాగతం. మన తెలంగాణ మన వార్తలు. నేను సంధ్య. జైన్ సమాజంలో ప్రతి ఏటా జైనులు తమ ఆత్మశుద్ధి కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న జైనులంతా సికింద్రాబాద్ లోని రాజరాజేశ్వరి గార్డెన్ లో ప్రత్యేకంగా శ్రీ జైన్ క్షేతాంబర్ తెరాపన్ సభ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జైన మత గురువైన సాధ్వి శశస్ శ్రీ శివ మాలాజీ పాల్గొని ఉపన్యాస ప్రవచనాలు ఇచ్చారు. జప దివాస్ లో భాగంగా వారం రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు చేయనున్నట్లు జైన్ సమాజ్ అధ్యక్షుడు బాబులాల్ తెలిపారు. జైన్ సమాజం మానవ విలువలను శాంతి కోసం పరితపిస్తుందని అన్నారు. తాము చేసిన పొరపాట్లను సరిదిద్దుకునే క్రమంలో భగవంతునితో క్షమాపణ కోరుకుంటామని అన్నారు. ధ్యాన్ దివాస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నుండి బయటపడడంలో ధ్యానం ఏకాగ్రతకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని ఆమె తెలిపారు. సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం కోసం ధ్యానం చేయడం ఉత్తమ సాధనమని పేర్కొన్నారు. లోక కళ్యాణార్థం ప్రపంచ శాంతి కోసం జైన సమాజం 7 రోజుల పాటు ప్రత్యేక దివస్లో భాగంగా వారం రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు చేయనున్నట్లు జైన్ సమాజ్ అధ్యక్షుడు సుచిల్ సంచేటి తెలిపారు. జైన్ సమాజం మానవ విలువలను శాంతి కోసం పరితపిస్తుందని అన్నారు. తాము చేసిన పొరపాట్లను సరిదిద్దుకునే క్రమంలో భగవంతునితో క్షమాపణ కోరుకుంటామని తెలిపారు. ధ్యాన్ దివాస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నుండి బయటపడడంలో ధ్యానం ఏకాగ్రతకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని ఆమె తెలిపారు. లోక కళ్యాణార్థం ప్రపంచ శాంతి కోసం జైన సమాజం 7 రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి చివరి రోజున ఉపవాస దీక్షలు విరమించినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జైన్ సమాజ్ అధ్యక్షుడు సుశీల్ సంచేటి, సెక్రటరీ హేమంత్, కోశాధికారి ముఖేష్ జైన్, మాజీ అధ్యక్షుడు బాబులాల్, జాయింట్ సెక్రటరీ రాకేష్ సురానా, సలహాదారు లక్ష్మీపతి బైద్ పలువురు పాల్గొన్నారు. जैन सितंबर तेरापंथी सभा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसको पर्युषण महापर्व बोलते हैं। जैनियों का सबसे बड़ा पर्व पर्युषण पर्व है। इसमें हम लोग सभी अपने अपने तरीके से साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उपवास करते हैं, सत्य बोलते हैं, अहिंसा नहीं करते हैं। हमारे एक 5 महाव्रत है। हमारे 5 महाव्रत हमारे आचार्य उनके शिष्य पालन करते हैं और हम ये 8 दिनों में उनके प्रति जितना अपने से हो सके उतना हम करते हैं। 8 दिन की साधना उपासना के बाद में आज हमारा अंतिम छमत्सरी का दिन है। छमत्सरी में हमारे समाज में 99% लोग उपवास करते हैं। 5 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल के 90 ईयर के ओल्ड भी उपवास करते हैं। ये प्राय हर साल ये उपवास रहता है। उपवास करने से हमारी आत्मा की स्वच्छता बढ़ती है। हम मानते हैं कि हम आत्मा के से उपवास से हमारे साधना में प्रगति होती है और आत्मा के नज़दीक पहुंचते हैं। 8 दिन के उपवास के बाद में हम 9वें दिन कल के दिन हर प्राणी मात्र से क्षमा याचना करते हैं। इन 8 दिनों में हम हमारे जो कर्मों का बंधन है वो कम होते हैं और एकदम से हल्केपन से हर जीव मात्र से
हम चाहे हमारे से गलती जान के हुई हो या अनजान के हुई है, जाने और अनजाने में जो भी गलतियां होती है उन सब के लिए प्राणी मात्र से हम क्षमा याचना करते हैं और हार्दिक दिल से करते हैं। औपचारिकता नहीं है, ये एक हमारी दिल से निकली हुई भावनाएं होती है। जैन धर्म विश्व में सबसे शांतिप्रिय धर्मों में से एक है। हम लोग कभी भी कोई आंदोलन नहीं करते हैं, कभी भी हम कोई हमारे लिए जैनियों के लिए अलग से कुछ नहीं मांगते हैं। हम लोग देश के लिए कुछ न कुछ देते हैं। हमारी जो रेवेन्यू होती है पूरे देश के अंदर 24% रेवेन्यू हम जैनियों से होती है। जितने भी गौशाले हैं, गौशालों के अंदर करीबन 70-75% गौशाला जैनियों के द्वारा होती है। हम हर समाज के लिए कुछ न कुछ करने का भावना रखते हैं। हम गायों के लिए गौशाला खोलते हैं। हम गर्मी के टाइम के अंदर प्याऊ खोलते हैं जिससे लोग अपना प्यास बुझा सके। हम भोजनालय खोलते हैं जिसके अंदर कोई भी गरीब आदमी है वो खाना चाहे तो खा सकते हैं। वृद्धाश्रम चलाते हैं जिसके अंदर किसी के अगर बच्चे का सपोर्ट नहीं है तो वृद्धाश्रम में आकर के और वहाँ पर अपना जीवन आराम से जी सकता है। तो हम ये पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि जियो और जीने दो। हम चाहते हैं कि जितना अधिकार हमारे को जीने का है उतना ही अधिकार हर जीव को जीने का अधिकार है। किसी को भी उसके जीने के अधिकार को छीनने का अधिकार नहीं है। तो हर आदमी सुख से जिए और दूसरों को जीने दे, विश्व में शांति का माहौल हो और हर जीव के प्रति दया की भावना का विकास होता रहे। हम जो ये 8 दिन की तपस्या करते हैं उसमें हमारा ये मुख्य लक्ष्य होता है कि हमारी भावनाओं में विकास हो, दया की भावना का विकास हो, मानव के प्रति हमें कल्याणात्मक भावना का विकास हो। ये हम लोगों का एक लक्ष्य रहता है। हम सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी अपने से जितना हो सके कुछ न कुछ प्राणी जाति के लिए कुछ करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, कुछ दूसरों के लिए भी जिए। यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम हर हर। पुगलिया एडवाइज़र तेरापंथी सभा सिकंदराबाद। आज हमारे तेरापंथ समाज और जैन समाज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमारे अनेक भाई बहन संभागी बनते हैं और साधु ऋषि जो यहाँ पर आए हैं, साधु संत आए हैं, उनकी सेवा उपासना करते हैं। उनके द्वारा दिया गया प्रवचन और उनके द्वारा दी गई वाणी हम अपने जीवन में उतार सकें, ऐसा हम निश्चय करते हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ। हमारे आचार्य जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी जो अभी सूरत में विराजित हैं, वहाँ भी हजारों की संख्या में आज के दिन उपासना करते हैं, साधना करते हैं। और इस अवसर पर हमारे भाई बहन अनेकों दिन की तपस्या करते हैं। जैसे एक दिन से लेके 50 दिन भी, 60 दिन भी, 70 दिन भी, इतना दिन तक बिना कुछ खाए खाली पानी का उपयोग करते हैं, वो भी गर्म पानी या चूना मिला के पानी पीते हैं। तो इस तरह का जीवन जीना, भगवान महावीर के दिए गए उपदेश का पालन करना हमारे जीवन की सार्थकता होती है। क्योंकि भगवान महावीर ने जो 2600 वर्षों पहले इतना महत्वपूर्ण अवदान हमें दिया था जैन समाज को, उसके मार्ग पर हम चल सकें और आगे बढ़ सकें, पूरी दुनिया में एक जैन समाज की छाप बन सके, ऐसी भावना हम सब के प्रति रखते हैं। चाहे जैन हो अजैन हो, सब के प्रति हमारी भावना यही रहती है कि सब शांति से रहें, सुख से रहें और किसी के प्रति कोई राग नहीं करें, द्वेष नहीं करें और किसी से झगड़ा नहीं करें, ऐसा निश्चय किया जाता है। हमारे आचार्य जी अनुव्रत अनुशासता हैं और अनुव्रत में अनेकों नियम आते हैं। उन नियमों का पालन करना भी बहुत बड़ी बात है। वो नियम आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ और अन्य कोई भी है वो भी कर सकता है। चाहे तेलुगु हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई इसमें बाधा नहीं है। क्योंकि ये ऐसा धर्म है जो किसी के प्रति भी कोई लालसा की दृष्टि से नहीं देखता है। वो अपना जीवन स्वयं अपने आप करता है और दूसरों के प्रति भी यही मंगल कामना करता है कि वो भी आगे बढ़े और आगे से आगे उन्नति का मार्ग धारण करें। हमारे आचार्य जी यही कहते हैं कि नैतिकता अपने जीवन में लाना, नशा मुक्ति जो शराब है, मांस है, उससे दूर रहें
क्योंकि उससे जीवों की हत्या होती है और अपना जीवन भी खराब होता है। तो इस तरह के आचार्य हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे आचार्य जी भी 11वें आचार्य हैं, इससे पूर्व 10 आचार्य हो चुके हैं। उन आचार्यों का पालना जो जैन धर्म के प्रति हुई है वह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण रही है। एक से एक बढ़ के आचार्य हमारे इस जैन समाज में हुए हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से, भक्ति से और साधना से सभी का जीवन उद्धार किया है। मैं ऐसी मंगल कामना करता हूँ कि सभी धरती पे जो मनुष्य हैं वह अच्छा से अच्छा जीवन जिएं और अपनी भावना को इस जैन समाज का जो नियम है उसकी ओर आगे बढ़ें, तो एक मानव समाज में अच्छा संदेश जाएगा। ओम आर्यम। मैं अभिनंदन नाहटा तेरापंथी उपस्थित हैदराबाद का प्रेसिडेंट। आज हम जैन समाज का सबसे बड़ा फेस्टिवल पर्युषण महापर्व का सबसे बड़ा दिन संवत्सरी मना रहे हैं। आज के दिन हम सभी जैन भाई बहन लोग फास्टिंग रखते हैं, फुल डे फास्टिंग रहता है, जिसमें पानी वो भी ले सकते हैं अगर किसी को लेने की अनुकूलता रहे। दैट इज़ फ्रॉम सनराइज टू सनसेट होने तक के लिए। और ये हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। हम लोग यहाँ पे अहिंसा, सत्य, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में अपनाने की प्रेरणा जो हमारे गुरु महाराज देते हैं उनको लेते हैं। और हमारे यहाँ पे जो पूरी भी अरेंजमेंट है, हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है सिकंदराबाद सभा, वो पूरा संस्था संभाल रही है। ऑलमोस्ट ऑल 5000 से भी ज़्यादा लोग आज की इस गैदरिंग में आए हुए हैं। इनका पूरा अरेंजमेंट जो किया गया है इस संस्था के द्वारा किया गया और वेरियस स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं जो आपको प्रेरणा देता है जीवन में कैसे सच्चे मार्ग पे चले, नैतिकता के मार्ग पे चले, अहिंसा के मार्ग पे चले। और साधु श्री जी, शिवमाला जी आदि ठाणाचार्य यहाँ विराज रहे हैं। वो भी सुबह से आज सभी आए हुए भक्तों को उपदेश के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। सभी हम जैन बंधुओं की ओर से पूर्व मानव समाज को जय जिनेंद्र। ओम। मुख्य उद्देश्य क्या है तेरापंथी का? मेन तेरापंथी का हमारा मुख्य उद्देश्य है जीवन में नैतिकता को अपनाना। नैतिकता सबसे बड़ी बात, हम जिसे मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं, हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पे रहना चाहिए। हमेशा इंसानियत है जो हमारे भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा, जियो और जीने दो। सो हम खुद भी ईज से रहें और दूसरों को भी हम कोई नुकसान ना पहुंचाएं। सबको साथ में लेके एक जिसे आपसिक सामाजिक सौहार्द की जो भावना कहते हैं उसके साथ में सब आगे बढ़ें और सबको साथ में लेके हम जीवन पे आगे निरंतर गतिमान रहे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा सिकंदराबाद का परामर्शक। और आज जो हम पर्युषण महापर्व साध्वी श्री जी के सानिध्य में मनाने हेतु पूरा जैन समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और हमारा जो ये धर्म की आराधना होती है ना, ये हमारी धर्म की आराधना साध्वी श्री जी के सानिध्य में होती है। ये आज एक दिन के लिए नहीं होती, पूरे वर्ष भर के लिए हमें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। साधु संतों का उद्देश्य यही रहता है कि उनका जब हम संगत करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनसे हमारे अंदर जो कहीं न कहीं जो एक छिपा हुआ रहता है उसको ये उजागर करते हैं कि आप भी एक जो मानव है, मानव के प्रति आप प्रेम रखो एवं जीव मात्र के प्रति, सिर्फ मानव ही नहीं, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक के जितने भी जीव हैं सब के प्रति आप प्रेम रखो एवं अहिंसा की जो भावना है वो हमारे अंदर कण कण में व्याप्त होती रहे। और आज के दिन हम जो ये 24 घंटों का उपवास करते हैं, उसके बाद में कल जो प्रातःकालीन जो रहेगा, हमारे जो 84 लाख जीवा योनि बोलते, उसमें आप एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीव आ जाते हैं। उसमें मनुष्य भी आ जाते हैं एवं वृक्ष, पृथ्वी, ये सब आ जाती है। उनसे हम 84 लाख जीवा योनि से पूरा सकल जैन समाज उनसे खमत खावना करता है, जिससे हमारे अंदर विगत वर्ष में जो कुछ भी उनके प्रति अव्यवहार हुआ, जैसे हम आप समझिए कि वृक्ष है एक, हमारे को जितनी उपयोगिता है कि वृक्ष हमारे को 2 फल की उपयोगिता है, तो उतना लेकर के हम ऐसा नहीं कि हम पूरा उसकी टहनी ही उखाड़ दें, फिर भी हम उस वृक्ष से भी, उसके जीव से भी हम लोग खमत खावना करते हैं कि आपके प्रति हमने जो अनादर किया है, हम आपके प्रति भी खमत खावना करते हैं। पूरे जीव मात्र के प्रति हम वो क्षमा के भाव रखते हैं। और आज के बाद में पुनः हम ये सोचते हैं कि उनके प्रति हम अनादर भाव न रखें, उनके प्रति हम कटुता की, द्वेषता की भावना न रखें। और पुनः हम जो है जिंदगी में जो हो चुका है, बीत चुका है, उससे आगे बढ़ने की हम प्रेरणा लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो गलतियां हम कर देते हैं अगेन एंड अगेन बार बार उसको दोहराते रहें,
चेष्टा यही करते हैं कि वो गलतियां दोबारा न हो। ये हमारा जो है जैन धर्म का जो कार्य होता है कि ऐसा नहीं कि आदमी एक बार कर लिया आ जाए हम उपासना कर ली, वो वैसा नहीं, जीवन में उसको उतारना है। और पर्यावरण की जो सुरक्षा, हमारा सबसे बड़ा तो आप उद्देश्य देखिए कि जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। ये आप जो है खाली धार्मिक प्रवृत्ति में रहने का नहीं है। पानी का कितना हम लोग संयम करते हैं, एक बूंद में हम लोग कितने जीवों की उत्पत्ति बताते हैं। तो जो आदमी इतना पानी का अपव्यय करता है, आप हर समय देखो वही चीज़ इसी हरियाली में भी रहती है कि जहाँ हमारे को ज़रूरी नहीं है वहाँ हरियाली हम क्यों तोड़ें और क्यों उसका जो है हम दुरुपयोग करें। एक एक चीज़ का वैसे ही पत्थर में भी आ जाता है, वैसे भी हवा में भी वैसे आ जाता है कि प्रदूषण क्यों हम फैलाएं। तो हमारा जो ये जैन धर्म है ये वैज्ञानिक धर्म है। ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर आज से लगभग 2500 साल पहले हुए, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने पूरी सृष्टि को इस प्रकार देखा जैसे किस प्रकार एक आदमी के हाथ में आंवला रहता है उसको देखता है, उस प्रकार भगवान महावीर ने उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख करके बताया कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। मैं मुकेश कुमार चौड़िया, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का कोषाध्यक्ष। आज यहाँ पे लगभग 4000 से 5000 आदमी ये प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। हमारी फास्टिंग 1 सितंबर से चालू हो गई है। आज हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे मैक्सिमम छोटे बच्चे 5 साल से लेके 70 साल तक के जितने भी लोग होते हैं, 70, 80, 90 साल तक के जो भी होते हैं, वो सभी लोग आज फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग के समय पानी भी नहीं पिया जाता है। कुछ लोग पानी पीते हैं। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक पानी पीते हैं, उसके बाद में पानी भी नहीं पीते हैं। तो ये हमारे हेल्थ के लिए 8 दिन का जो उपवास करते हैं हम लोग, उसमें हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है वो सब निकल जाती है। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक उपवास होता है जिसमें लोगों को है ना सब चीज़ को अंदर में जो पार्ट्स हैं सबको उसको है ना मिलता है कि हम उसकी एक वापस ठीक होने की प्रयास होते हैं। ఇవి న్యూస్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలంగాణ 24 న్యూస్.